बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे कि दो ट्राइएंगल्स जो है ना वो कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है और करस्पोंडेंस का मतलब क्या होता है, ये भी हम लर्न करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम जो है ना टू ट्राइएंगल्स आप देख रहे हैं ABC और DEF, टू डायग्राम्स बनी हुई हैं आपके सामने, टू ट्राइएंगल्स बनी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसको 1 का नाम दे देते हैं और इसको 2 का नाम दे देते हैं। तो ट्राइएंगल 1 ट्राइएंगल 2 के जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट कब होगी, इसके लिए क्या कंडीशन होती हैं, ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स ट्राइएंगल 1 ट्राइएंगल 2 के जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट तब होगी जब ट्राइएंगल 1 की साइड AB, साइड BC और साइड AC ट्राइएंगल 2 की तीनों साइड्स DE साइड्स, EF साइड और जो FD साइड के जो है ना वो कोरस्पोंड होंगी, ठीक है, यानी कि सेम होंगी, लेंथ में इक्वल होंगी। अगर AB साइड 2 सेंटीमीटर है तो DE साइड को भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर BC साइड 3 सेंटीमीटर है तो जो EF को भी क्या होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। और अगर AC साइड 4 सेंटीमीटर है तो DF साइड को भी क्या होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए लेंथ के अंदर। तो देन हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इट्स मीन के इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन होती है कॉन्ग्रुएंसी के लिए वो ये है कि जो ट्राइंगल नंबर 1 है जो उसकी जो तीनों एंगल हैं, ठीक है, जैसे कि ABC और वो दूसरी ट्राइंगल के जो है ना वो तीनों एंगल के क्या होना चाहिए, कोरेस्पोंड होने चाहिए। कोरेस्पोंड का ये मतलब होता है कि सेम होने चाहिए, यानी वैल्यू में सेम होने चाहिए। देखिए एंगल A 30 डिग्री है तो एंगल D भी क्या है, 30 डिग्री है। तो एंगल B अगर 100 डिग्री है तो एंगल E भी क्या होना चाहिए, 100 डिग्री ही होना चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए। इसी तरह एंगल C है जो वो 50 डिग्री है तो एंगल जो F है वो भी क्या है, 50 डिग्री ही होना चाहिए। तो अब देखें एंगल A, जो एंगल A है वो क्या है, कोरस्पोंड है या कॉन्ग्रुएंट है एंगल D के। जो वैल्यू जो है ना एंगल की A की है वही जो वैल्यू है एंगल D की है। सिमिलरली एंगल B वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल E के। सिमिलरली एंगल C वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल F के। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक ट्राइंगल के आल टू आल जो यानी कि एंगल्स हैं वो दूसरी ट्राइंगल के आल टू आल जो एंगल हैं उनके क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, या आप कह रहे हैं कोरस्पोंड हैं, ठीक है। दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों का मतलब होता है कि लेंथ में एक जैसे होना, वैल्यू में एक जैसे होना। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर हम बात करें साइड की तो साइड AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है साइड DE के। सिमिलरली साइड BC है जो वो कॉन्ग्रुएंट है साइड EF के। और साइड AC है जो, या CA भी लिख सकते हैं, FD साइड के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो जब ये दोनों कंडीशन पाई जाएंगी कि अगर एक ट्राइंगल की आल टू आल साइड्स और यानी कि तीनों साइडें और तीनों जो एंगल हैं वो दूसरी किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स और तीनों एंगल के जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट होंगी या कोरस्पोंड होंगी, तो फिर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल DEF के। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या कंडीशन होना जरूरी है, ठीक है। एक तो ये है कि तीनों की तीनों साइडें दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइडों के क्या हो, वो सेम हो, और तीनों एंगल जो है एक ट्राइंगल के दूसरी जो ट्राइंगल है उसके तीनों जो एंगल हैं उसके क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंस होने चाहिए, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसके अलावा हम मजीद जो है ना वो ऐसी एग्जांपल देख लेते हैं जो कि कॉन्ग्रुएंस यानी कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और इसके अलावा हम और भी जो ना डेफिनेशन को भी राइट कर लेते हैं और मजीद जो है ना वो आपको क्लैरिटी हो जाएगी।
जी स्टूडेंट्स, अब ये आप जो ट्रायंगल्स जो ना बनी हुई देख रहे हैं, तो हमने इसमें से बताना है कि कौन सी कॉन्ग्रुएंट है, कौन सी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, और अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट पे जो डायग्राम है उसको आप देख सकते हैं, और फिर सेकंड नंबर पे भी देख सकते हैं, और थर्ड नंबर पे भी देख सकते हैं। अगर आप देखें ना फर्स्ट को, तो हमने ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल यानी कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए किसी भी ट्राइंगल को, वो तीनों साइडें और तीनों जो एंगल होते हैं वो क्या होना चाहिए, दूसरी जो ट्राइंगल होती है उनकी तीनों साइडें और तीनों जो ना एंगल के जो ना वो कोरस्पॉन्ड हो, या क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो अब देखें, अगर आप देखें यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 3 सेंटीमीटर है। यूनिट कोई भी आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटीमीटर यूज किया, तो आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर 5 जो ना सेंटीमीटर है, तो फिर यहाँ पर भी क्या है, 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो लेंथ है वो कितनी, 4 है, तो यहाँ पर भी 4 है। तो हम देख रहे हैं कि जो ये वाली ट्राइंगल है उसकी तीनों साइडों की जो साइडों की मेजरमेंट है, वो इस ट्राइंगल के तीनों साइडों की जो मेजरमेंट के क्या है, वो इक्वल है, कोरस्पॉन्ड है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड नंबर पे। तो अब देखें, अगर आप देखें तो जो पहले वाली जो ट्राइंगल है, सेम टू सेम जो ना उस जैसा ही जो ना सिस्टम लग रहा है, लेकिन एक डिफरेंस जो ना आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो सिर्फ एक साइड के इक्वल ना होने की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए तीनों जो साइडें हैं उनका क्या होना चाहिए, दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइडों के जो ना वो कोरस्पॉन्ड या इक्वल होना जरूरी है। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, जो है ना वो एंगल के लिहाज से आप कैसे चीजों को मैनेज कर सकते हैं। आप देखें, ये 50 डिग्री है, और ये 100 डिग्री है, और ये क्या है, 30 डिग्री है। तो हम दूसरी ट्राइंगल में देखते हैं कि कितने डिग्री है, 100 डिग्री, 50 डिग्री और 20 डिग्री। तो ये तो सेम हो गए, और ये भी जो है ना वो सेम ही है। लेकिन यहाँ पे आप आके जो है ना वो डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पे 30 और 20 है, तो इट्स मीन के नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो अब ये जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम जो यूज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं, वो ये है। वो बास्कत आपको एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं। अगर हमने ये बताना है कि कौन सी एक ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट बतानी है, तो हम जो सिंबल यूज करेंगे वो ये वाला है। तो जी स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो है ना वो कॉन्ग्रुएंस होने के लिए 2 ट्राइंगल्स को कौन सी कंडीशन का होना ज़रूरी है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। टू ट्राइंगल्स आर said to be congruent if both have same shape, same size। तो स्टूडेंट्स, आप देखें सेम शेप और सेम साइज का क्या मतलब होता है। तो आप ना ये जो वर्ड कॉन्ग्रुएंट है, इसका मीनिंग क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंट मीन सेम, यानी एक जैसा होना। ठीक है, तो अब देखें एक जैसे होने का क्या मतलब है। अब देखें मिसाल के तौर पे, अब ये एक ट्राइंगल है और ये एक दूसरी ट्राइंगल है। ठीक है, तो अब ये शेप में सेम नजर आ रही हैं। ठीक है, अगर एक ट्राइंगल है तो उसका जो कंपेयर है वो हम एक और फिगर स्क्वायर के साथ नहीं कर सकते। अगर ट्राइंगल है तो दूसरी को भी ट्राइंगल ही होना चाहिए। तो यह है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड नंबर पे कॉन्ग्रुएंट होने के लिए स्टूडेंट्स क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या कंडीशन होती है, वो होता है सेम साइज। ठीक है, सेम साइज का मतलब क्या है कि देखें, सेम साइज का ये मतलब है कि जितना जो ना आपके पास ये एबीसी का साइज है, उतना ही एक दूसरी
जो है ना वो ट्राइंगल है उसका होना चाहिए। ये इस तरह जो है ना वो सेम हो कि अगर मैं इसको जो है ना इसके ऊपर ओवरलैप करना चाहूँ या इन दोनों को मिलाना चाहूँ, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे में फिट हो जाए। मतलब ये कहने का ये दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर, जैसे हम यानी कि ये इसकी रिफ्लेक्शन हो या ये इसकी रिफ्लेक्शन हो, ठीक है, तो ये फिर जाके जो क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो ये साइज में भी सेम होनी चाहिए और शेप में भी जो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये थी स्टूडेंट्स ए डेफिनेशन। अब हम एक और डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब सेकंड जो डेफिनेशन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। टू ट्राइंगल्स are said to be congruent if all sides of one triangle and angles if all sides of one triangle and angles are correspond to another triangle। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसकी जो ना इसको यानी कि एक्सप्लेन करते हैं, इसको डिटेल में देखते हैं। तो देखें, कोरस्पॉन्ड का क्या मतलब है और कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होंगी जब ऑल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल एंड एंगल्स, यानी एक ट्राइंगल के तीनों साइडें और दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइडें और उनके इंक्लूडिंग एंगल क्या होने चाहिए, कोरस्पॉन्ड होने चाहिए। कोरस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है, इक्वल होना लेंथ में और वैल्यू में, यानी कि एंगल का भी सेम होना। जैसे यहाँ अगर 30 डिग्री हो तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 30 डिग्री, ठीक है, इक्वल होना। कोरस्पॉन्ड का मतलब होता है इक्वल होना और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, उस सेम होना, ठीक है। अब देखें, अब ये एक ट्राइंगल है, एक ये दूसरी ट्राइंगल है। अगर इसकी तीनों साइडें ए बी सी, ए बी एक साइड है, बी सी सेकेंड और सी ए क्या है, थर्ड, और जो दूसरी ट्राइंगल है डी ई एफ, डी ई एफ, तो इन एक ट्राइंगल की तीनों साइडें और तीनों एंगल क्या है, दूसरी जो आपके पास ट्राइंगल है उसकी तीनों साइडें और तीनों एंगल के अगर वो करस्पॉन्ड होंगी तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो एक ट्राइंगल है ए बी सी, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। तो इस तरह जो है ना हमने जो है ना इसको कवर कर लिया इस टॉपिक को कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होती हैं, और हमने एग्जांपल को भी देख लिया। तो आप स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर ट्राइंगल एबीसी आपके पास इस तरह है तो अगर आप इसको रोटेट कर दें, ठीक है, बिल्कुल इसको जो ना इसके जो ना इनवर्स कर दें, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बना लूं और जो ना बिल्कुल इन्वर्स कर दिया आपने इसको, तो अगर मैं इसको ऐसे बना लूं इस सेकंड ट्राइंगल को, तो और इनकी तीनों की तीनों साइडें फिर भी अगर इक्वल हो और एंगल भी इक्वल हो तो फिर भी ये कॉन्ग्रुएंट ही होंगी, ठीक है। और यानी कि इसके लिए रोटेशन और इसकी पोजीशन चेंज कर देना ये मैटर नहीं करता, बल्कि ये मैटर करता है कि इसकी साइडें और जो एंगल हैं वो इक्वल हैं कि नहीं। जी स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से रेलेवेंट अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है उसमें हमें ये बताना होता है कि आइदर तीनों साइडें हैं एक ट्राइंगल की, वो दूसरी ट्राइंगल के तीनों साइडों के इक्वल हैं कि नहीं, ठीक है। अगर वो हैं तो फिर हम जो ना कहते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो इसमें देखें आप, ए बी जो साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है डी ई के, और ए बी की जो वैल्यू दी हुई है हमें y-1 और डी ई की वैल्यू क्या है 5। तो -1 को आप राइट साइड पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। सिमिलरली जो बी सी साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है ई एफ के,
और आप देखिए बी सी की जो लेंथ दी हुई है एक्स है अननाउन जो कि हमने फाइंड करनी है, और यहाँ ई एफ की वैल्यू क्या है 3 है। तो हमारे पास वाई की वैल्यू भी आ गई और एक्स की वैल्यू भी आ गई। अब हम देखते हैं जो ए सी साइड है वो कोरस्पॉन्ड है या कॉन्ग्रुएंट है डी एफ के। तो आपके पास ए सी की वैल्यू क्या है जी है, यानी कि जी अननोन है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और डी एफ क्या आ जाएगा 4। तो इस तरह एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 और वाई की वैल्यू क्या आ गई 6 और जी की वैल्यू क्या आ गई 4।